बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी कि हिरण्याक्ष जब मारा गया, हिरण्यकश्यपु ने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं अपने भाई के शत्रु को मार नहीं डालूंगा और उसको मार करके उसके खून से अपने भाई का मैं तर्पण करूंगा। बाकी सबको समझाया कि ये नश्वर शरीर है, विलाप मत करो, सबको समझाया, लेकिन अपने नहीं समझा। भगवान विष्णु को खोजने लगा, लेकिन कहाँ पाता भगवान नारायण को? बोले भगवान कहाँ छुपे थे? उसके हृदय में ही भगवान छुप गए थे। सब जगह ढूंढा लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढ पाया। शुक्राचार्य जी ने समझाया कि एक बढ़िया सुंदर मुहूर्त में तपस्या करो और तपस्या करके जब वरदान प्राप्त कर लो तब उससे तुम लड़ पाओगे। और महाराज बहुत प्रतापी हुआ, सुंदर मुहूर्त निकलवा करके तपस्या करने के लिए गया, लेकिन तपस्या समाधि लग नहीं पाई। क्यों? बोले देवता लोग नारद जी को भेजे कि जाओ तपस्या भंग कर दो, और नारद जी तोता बन करके जैसे मुहूर्त चालू हुआ पूजा का, उसके तपस्या का, और नारद जी तोते के रूप में बोलने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोलेंगे जिनको बोलने का लाइसेंस प्राप्त है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सो नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारद जी बोल रहे हैं सुख पक्षी के रूप में। अब वो मारना चाहता है लेकिन भुदक करके इस डाली से उस डाली पर चले जाए। उसको लगता है कि मेरे शत्रु का नाम ये कौन ले रहा है। समाधि नहीं लगी और तब तक वो मुहूर्त भी निकल गया। ले मुहूर्त बहुत देर का तो होता नहीं है, कुछ देर का ही मुहूर्त होता है। अब घर पर लौट आया, पत्नी कयाधु प्रसन्न हो गई, वाह स्वामी बहुत जल्दी तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो गई। अरे क्या बताएं, जैसे मैंने समाधि लगानी चाहिए और मेरे शत्रु का नाम एक पक्षी लेने लगा। बोले आपके शत्रु कौन है और कौन सा नाम ले रहा था? अरे तुमको नहीं पता है, वही शत्रु मेरा नारायण। अब आज पहली बार नारायण शब्द उच्चारण किया है तो पत्नी प्रसन्न हो गई और जलपान करा करके बैठ जाती है कयाधु और फिर बड़े भाव से पूछती, स्वामी जब आप तपस्या करने के लिए गए तो वो पक्षी कैसे बोल रहा था, आपके शत्रु का नाम कैसे ले रहा था, जरा आप बताइए। तो फिर वही कहता रे नारायण नारायण ले रहा था। अब आज बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो कई बार नारायण शब्द मेरे पतिदेव ने उच्चारण कर लिया। ऐसे महाराज अब रात्रि के शयन का समय हुआ तो भोजन करा करके और फिर पूछते हैं, स्वामी एक बार और बता दो, जब आप तपस्या करने के लिए तैयार हुए तब वो पक्षी कैसे आपके शत्रु का नाम ले रहा था? तो कहा रे नारायण नारायण ऐसे ले रहा था। बोले ऐसे नहीं, जैसे वो ले रहा था वैसे बताइए। तब हिरण्यकश्यप भी बताने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
ऐसे हिरण्यकश्यप कीर्तन कर रहा है महाराज। गिन करके कयाधु जी ने 108 बार नारायण नारायण उसके मुख से बुलवा ली। एक माला पूरी हो गई। धर्म पत्नी तो वही है जो अपने पति से धर्म कार्य करा ले, उन्हीं को धर्म पत्नी कहा जाता है। और फिर रात्र में शयन किया और भगवत कृपा से उसी रात्रि में कयाधु अंतर्वती हुई, गर्भवती हो गई। और अगले दिन सुंदर मुहूर्त में फिर जाकर के तपस्या में तल्लीन हो गया। और महाराज मंदराचल के पावन गुफा में श्वासा चढ़ा लिया और दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके आकाश मार्ग के तरफ देखते हुए ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ऐसे तपस्या करने लगा महाराज। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। इतनी घनघोर तपस्या की महाराज। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, शरीर में दीमक लग गया और मस्तक से धुआं निकलने लगा जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। धन्य है महाराज। ये राक्षस लोग भी बड़ी उग्र तपस्या करते हैं, तब शक्ति पाते हैं। कभी घर पे जा करके अभ्यास कर लेना कि दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर कितने देर तक खड़े हो पाएंगे। दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर ट्राई करना कि कितने देर तक खड़े हो पाएंगे। 2-4 मिनट भी मुश्किल हो जाएगा। तो हजारों वर्ष तक खड़े रह करके तपस्या किया। ब्रह्मा जी तक वो उसके तपस्या का वो धुआं पहुंचा। ब्रह्मा जी बेचारे दौड़ करके आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे काश्यप नंदन उठो, तुम इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत है। मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो। उत्तेजन प्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। मन इच्छित वर मांगो। प्रसन्न होकर के चरणों में प्रणाम किया। महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता है, अमर हम ही नहीं हैं, 100 वर्ष की आयु हमारी। बोले ब्रह्मा भी एक पद है, गणेश भगवान का भी एक पद है, देवराज इंद्र का भी एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का एक पद होता है, व्यक्ति बदलते जाते हैं, तो उसी प्रकार ये ब्रह्मा अन्य देवताओं का भी एक पद होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर जब हम ही नहीं हैं तब तुमको कैसे कर सकता हूँ, दूसरा वरदान मांगो। तो महाराज वरदान का पूरा भंडार लगा दिया। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न 12 महीनों में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और न किसी पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। महाराज जितनी भी बात खोपड़ी में आई सब कुछ मांग लिया। तपस्या पूर्ण करके घर पर आया, इधर देखा पत्नी नहीं है, कहाँ गए। नारद जी आकर के बताए कि जब आप तपस्या करने के लिए चले गए तब देवता लोग आपके पत्नी का हरण करके ले जा रहे थे। इन देवताओं को लगा कि कयाधु के उदर में जो पल रहा बालक है ये भी राक्षसी होगा, तो लाओ अभी से इस गर्भ को मैं नष्ट कर दूं। मारने लगे। देवराज इंद्र को फटकार लगाया। नारद जी ने कहा इससे राक्षस नहीं भगवान का भक्त होगा। कयाधु को छुड़ा लिया और कहा जाओ देवी घर पर। महाराज मेरे पति तो तपस्या करने के लिए गए हैं, मैं घर पर जाऊंगी तो आज आपने छुड़ा दिया, कल ये देवता फिर आकर के परेशान करेंगे, तो आप अपने ही कुटिया में रख लीजिए। नारद जी ने कहा चलो तथास्तु,
मेरे तपस्या का ये प्रभाव रहेगा कि जब तक तुम्हारे पति देव तपस्या पूर्ण करके नहीं आ जाएंगे तब तक तुमको बालक होगा ही नहीं, तुम्हारे गर्भ में ही बालक रहेगा। और आश्रम में रखे खूब भजन कीर्तन भगवान कथा करते और प्रहलाद जी महाराज अंदर गर्भ में ही सब सुनते गए। जब ऐसी अवस्था में माताएं हों तो अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए कि संतानें संस्कारी हों, भगवान के भक्त आए। अब जब तपस्या पूर्ण हुई नारद जी के आश्रम में गया और अपने पत्नी को लेकर के आया। जिस दिन आया उसी दिन बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया कयाधु जी ने। अद्भुत स्वरूप है महाराज, भगवत तेज है। बोले से भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। आज बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तपस्या उधर पूर्ण हुई, वरदान मिला और इधर पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। आज दोहरी खुशी हुई है उसको। अब इधर महाराज फिर देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दिया और देवराज इंद्र के सिंहासन को अपना कब्जा बना लिया। अब देवता लोग सब मारे मारे सब इधर उधर फिरने लगे और कह दिया कि आज से सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूँ, न कोई पूजा पाठ करेगा न कोई आहुति देगा। महाराज घोर अत्याचार पापाचार फैला दिया और अपने बालक को एक दिन गोदी में लेकर के कहा, बेटा आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती? तो अब बड़े हो गए थे। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरे हिसाब से मुझको तो सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सब कुछ परित्याग करके और जंगल में जाकर के भगवान का एकांत में भजन करना चाहिए। और ये माया में पड़ करके जैसे एक अंधा कई अंधों के साथ में जा रहा हो, सब रस्सी में बंधे हैं, और एक आगे वाले कुएं में गिरा तो उसके पीछे जितने हैं सब भर भरा करके कुएं में ही गिरेंगे। ऐसे ही संसारी लोग हैं, एक दूसरे को देखते हैं वैसा ही करते हैं और सब अंधकूप में गिरते हैं। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। अब जब इस प्रकार प्रहलाद जी ने कहा, अपने गोदी से प्रहलाद जी को ढकेल दिया। अरे दुष्ट, ये दैत्य रूपी चंदन वन में तू बबूल कहां से उत्पन्न हो गया? कुलांगार, ये तुमको किसने शिक्षा दी है? संडामर को बुलाया कि जाओ अपनी जो आसुरी विद्या है उस विद्या को इसको पढ़ाओ, अपना संस्कार दो। और महाराज जब संडामर के लेकर के गए, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो नारद जी के द्वारा पहले से ही पढ़े पढ़ाए हैं, सारा ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान है इनके पास में, कोई बात नहीं जचती है। गर्मी की छुट्टी हुई, फिर से प्रहलाद जी घर पर आए। आज हिरण्यकशिपु फिर से गोदी में लेकर के पूछता है, बेटा तुमको सबसे प्रिय कौन सा पाठ लगता है? कोई पाठ कोई विषय आपने तैयार किया? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने एक दो नहीं 9 विषय तैयार कर लिए। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मेरा बेटा तो बहुत तेज है, 9 विषय की तैयारी कर ली। तो वो 9 पाठ कौन है जरा सुनाना। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, पिताश्री तो सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 भक्ति बता रहे हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये वास्तव में ये 9 पाठ ही हमको भव से पार कराने वाले।
बाकी जितनी डिग्रियां हैं, जितने पाठ हम तैयार किए, जितने विषय तैयार किए, ये सब महाराज यहीं के लिए। लेकिन ये वो भी विषय जरूरी है समाज में रहने के लिए, जीवन यापन के लिए। लेकिन ये जो 9 विषय हैं, इसकी भी तैयारी बहुत जरूरी है परलोक जाने के लिए। श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करें। सुनने की ज्यादा महिमा है। बोले बोलो कम और सुनो ज्यादा, इसलिए भगवान मुख एक दिए हैं और कान कितने हैं? कुछ आप लोग भी बोलते रहिए, कान कितने हैं? 2 हैं। संकेत क्या है कि बोलो 1 गुना और सुनो 2 गुना। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? बोले बोलता 4 गुना है, सुनता 1 गुना भी नहीं। इसलिए सुनना चाहिए अधिक से अधिक और कीर्तन करना चाहिए। जो सुने उसको गुनगुनाना चाहिए। किसका? बोले सबका नहीं। और सुनना प्रपंच नहीं सुनना है, बवाल नहीं सुनना है इधर लोग का। और कीर्तन फिजूल चर्चा नहीं करनी है। क्या? बोले विष्णु, भगवान विष्णु नारायण की कथा सुने, उनकी चर्चा करें, उनका कीर्तन करें और स्मरण करें, चिंतन करें, याद करें उनको, सेवा करें, पाद सेवनम, पूजा करें, अर्चना करें, तुलसी दल अर्चना करें, पुष्प के द्वारा अर्चना करें, उनकी स्तुति करें, वंदना करें और दास भाव रखें। मैं सेवक हूँ, दास हूँ। सख्य आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन करें। यही 9 प्रकार की भक्ति है। अब ये सुन करके महाराज 9 पाठ सुन करके तो खून खौल गया हिरण्यकश्यप। गुरु जी को बोला, इधर आओ, ये क्या विद्या मेरे पुत्र को दिया है? अब गुरु संडामर कांपने लगे। महाराज क्षमा करें, ना मैंने खुद पढ़ाया है, ना किसी अन्य कोई मास्टर ने पढ़ाया है। ये पहले से पढ़ाया है। ये हमारे स्कूल में ये विषय ही नहीं है, क्योंकि हमारा विषय ही अलग है। महाराज धर्मनिरपेक्ष विद्यालय है, धर्म का कोई स्थान नहीं है। जैसे पहले था गा से गणेश, तो लोगों ने कहा भाई ये तो जो है ठीक नहीं है, इसमें धर्म का स्थान है, धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष विद्यालय। तो गा से गदहा कर दिया। गा से गदहा पढ़ाने से कोई संप्रदायवादिकता नहीं आएगी। तो हमारे विद्यालय में तो विषय ही नहीं है ये सब कुछ। ये कहाँ से पढ़ गया? महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेंद्र सत्रो। महाराज नैसर्गिक इसके अंदर लक्षण है, आप पता लगाओ। आज बहुत क्रुद्ध हुआ और आदेश दिया कि लगता है मेरा शत्रु बन करके आया है। तो एक हाथ में उंगली में कैंसर हो जाए तो बुद्धिमानी इसी में है कि उतने अंग को काट करके फेंक दो, नहीं तो पूरे शरीर को ही महाराज बर्बाद कर दे, पूरे शरीर में रोग फैल जाएगा। अब मारने के लिए प्रयत्न करता है। आकाश बड़े पहाड़ पर चढ़ा करके ढकेला गया प्रहलाद जी को, लेकिन जब नीचे गिरे तो इनको लगता है बढ़िया मखमल का बिस्तरा लगा हुआ है हमारे लिए। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी भी चोट नहीं आई। और महाराज मदिरा पिला करके हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं जान पड़ा। सर्प विषैले सर्प से डसाया गया, विष भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई। और एक निष्ठ कोई विकृति नहीं आती कि भगवान का हम नाम ले रहे हैं तो इतनी विपत्ति आ रही है। यही मानो भाव है कि प्रभु जब आपसे लगन लग गई है, आप में निष्ठा हो गई है, तब जो होगा देखा जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है प्रभु, मैं आपके भक्ति का मार्ग छोड़ नहीं सकता हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना
अपना। सभी लोग अपने आप को प्रभु के शरण में शरणागत करते हुए सभी लोग मीठे मीठे ताली बजाएंगे और यही कहेंगे, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और भक्त कहते हैं, हे प्रभु, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या दुनिया से क्या ओ दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। और हे प्रभु, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। बढ़िया दिव्य, हाथ में हाथ बांध करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान का जब कीर्तन हो रहा हो तो बढ़िया ताली बजा करके उनका कीर्तन करना चाहिए। ये तो भगवान कहते हैं, देखो जब मेरा कार्य हो रहा था तो आप लोग हाथ पर हाथ बांध करके ऐसे बैठे थे, तो जब तुम्हारा भी कार्य पड़ेगा तुम बुलाओगी तो मैं भी हाथ पर हाथ बांध रख के बैठा ही रहूँगा, मैं भी आने वाला नहीं हूँ। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। अरे प्रभु, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा
श्री श्याम सुंदर भगवान की निष्ठा होनी चाहिए कि प्रभु अब आपके मार्ग में मैं निकल चुका हूं, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका डर नहीं है। ये नहीं कि अभी भक्ति चालू नहीं की, थोड़ी सी विपत्ति संकट आ गया, सब पूजा पाठ बंद। लेकिन अब व्रत उपवास रहने से फायदा का मिला, जो हमार कामे कोनो नहीं भवा, तब सब पूजा पाठ सब व्यर्थ है। बोले ऐसे भक्त कच्चे भक्त होते हैं। धन्य है प्रहलाद जी महाराज, अनेक विपत्ति संकट पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति को बंद नहीं किया। होलिका बहन है हिरण्यकशिपु की। होलिका ने कहा, भैया हमें वरदान प्राप्त है, अग्नि में मैं जल नहीं सकती हूँ, लाओ अपने भतीजे को लेकर के बैठ जाऊं और मैं तो बच जाऊंगी, ये जल करके राख हो जाएगा। और पूरे लकड़ियों का ढेर लगाया गया, मानो प्रहलाद की चिता की तैयारी कराई और बैठ गई महाराज। राक्षसों ने आग लगा दिया और भक्त प्रहलाद जी तो श्रीमन्नारायण नारायण कीर्तन करते हुए उसी में उनको लगता है कि एयर कंडीशन में बैठे हुए, एसी कमरे में बैठे हुए, और होलिका बहन वो महाराज जल करके भस्म हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि अग्नि में तुम जलोगी नहीं, तो फिर ये अग्नि में जल कैसे गई? प्रश्न है, क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो गया? नहीं, वरदान नहीं झूठा हुआ। वो किस अग्नि में जली? बोले वो लकड़ी की अग्नि में नहीं जली। वही अभी आपको चौपाई सुनाया गया था ना, वो तो किस अग्नि में जली? बोले भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में वो जल गई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वो रोष क्रोध रूपी अग्नि में होलिका दग्ध हो गई। और जो प्रहलाद के तरफ वाले थे, जो भक्त थे, वो तो महाराज खूब होली मनाए। अभी हम लोग खूब होली उत्सव मनाया गया, हम लोग मनाए। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई, इसी के खुशी में होली महोत्सव मनाया जाता है। अबीर गुलाल खूब लोग एक दूसरे को लगाते हैं। अब तो और डर गया कि बराहा साहब बहन भी चली गई, लेकिन इसको भी कुछ नहीं हुआ। ये लगता है कि मेरा काल ही बन करके आया है। छोड़ दिया कि अब इससे कुछ बोलना ही नहीं। अब एक दिन क्या हुआ, बोले फिर संडामर आए कि एक और अवसर दीजिए, सुधार देंगे। फिर से विद्यालय में लेकर के गए, तो अब क्या था महाराज, छुट्टी हुआ तो अन्य अध्यापक लोग तो इधर उधर कार्य में व्यस्त हो गए, और प्रहलाद जी सबों को बुला करके, बालकों को बुला करके सुंदर उपदेश करते हैं कि देखो बालकों, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और ये आसुरी विद्या किसी काम की नहीं है। अपनी ही विद्या देने लगे और सब मिल करके कीर्तन कर रहे हैं श्रीमन्नारायण नारायण। इतने में महाराज संडामर आते हैं, उनको भी वही करंट लग गया भक्ति का। वो भी किंचित क्षण के लिए कीर्तन करने लगे। हिरण्यकशिपु आकर के देखा, बहुत फटकार लगाए, क्या हो रहा है? मेरे शत्रु का नाम इस तरह खुले आम आप लोग ले रहे हो? संडामर के ने कहा, बस यही प्रहलाद के ही सब किया कराया है, इसका ही करामात है। आज तो बहुत क्रोध चढ़ गया कि अब इसको छोड़ने लायक नहीं है। पकड़ लिया, कहा, अरे दुष्ट दुर्विनीत कुलांगार कहीं का, तू किसके बल पर इतना कूद रहा है, इतना निडर है? बता, किसके डर से तुम, किसके बल से तुम इतना निर्भय बना है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी उनके बल से मैं ही केवल बलवान नहीं हूँ, मैं ही केवल निडर नहीं हूँ, वो हमारे प्रभु आपके अंदर भी शक्ति दिए हुए तभी आप बोल पा रहे हो।
मेरे प्रभु निकल जाएं तो तुम भी पार्थिव शरीर बन जाओगे। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। उन्हीं के बल से सब बलशाली हैं। अच्छा, तो वो तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरे भगवान सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अच्छा, जरा ये बता कि तेरे भगवान जब सब जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? बहुत क्रोध मारे कांप रहा था। तो प्रहलाद जी ने कहा, जब पिताश्री वो हर जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं हो सकते? भगवान कहाँ? जहाँ भक्त कहाँ भगवान वहाँ। प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ इस खंभे में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बोले आपके पास वो दृष्टि नहीं है। अब एक मारे क्रोध के महाराज एक मुष्टि का प्रहार किया और उसी से भगवान नृसिंह भगवान प्रभु प्रकट हो जाते। चढ़ तड़ा करके खंभा फट गया और से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। बोले नृसिंह भगवान की जय। ऐसा महाराज दहाड़ लगा रहे हैं जो हिरण्यकश्यप को कांपने लगा। आधा सिर सिंह का है ऊपर का भाग और आधा नर का है। नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। खूब जोर जोर से दहाड़ लगा रहे हैं। पृथ्वी कांप पड़ी। आकाश मंडल में नक्षत्र तारे भी आपस में टकराने लगे। बिजली चमकने लगी। हाहाकार मच गया। देवताओं की नींद खुल गई। सब दौड़ करके आए कि प्रभु क्या हो गया है। हिरण्यकश्यप भागना चाहता है। दौड़ा करके भगवान पकड़ लिए, अपने जंघे पर बैठा लिया। जोर जोर से दहाड़ लगा रहे हैं। अब उसको लगा कि ये तो मेरा काल ही आ गया है। लेकिन कहा, मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों? अमर हो? नहीं, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। देख ये दिन है कि रात है, गोधूली बेला। बोले मैंने ये भी मांगा है, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। नृसिंह भगवान ने कहा, देख मैं अंदर हूं कि बाहर हूं तुझको लेकर के। चौखट पर भगवान उसको लेकर के बैठे हुए हैं। उसने ये भी कहा कि ना मैं कोई अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। देख मैं कोई तलवार और चक्र लेकर के थोड़ी आया हूं। ये जो बड़ा बड़ा नख मेरा देख रहा है ना, इसी से अभी तुम्हारा ऑपरेशन मैं करूंगा। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। देख तो आकाश में है कि पाताल में है, पृथ्वी में है, कहाँ है? तू तो मेरे जंघे पर है। मैंने ये भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा, देख तेरे लिए एक स्पेशल महीने का मैंने निर्माण किया है। ये अधिक मास मल मास महीना है और 13वें महीने का मैंने निर्माण किया। उसने बड़ा जो है सोचा कि बड़ा चक्कर में पड़ गया कि 13 महीना होता है, तो पता नहीं था ने 12 की जगह 13 मांग लिया होता। तो महाराज जितना वरदान मांगा था सब एक एक करके गिनाया। भगवान ने सबको खारिज कर दिया कि ब्रह्मा जी की वाणी भी सत्य है, लेकिन अब तुम्हारे मृत्यु भी निकट आ गई, ये भी सत्य है। जो तूने मांगा था न पशु से मरे न नर से मरे, तो देख ऊपर से नीचे तक मैं पशु हूँ कि नर हूँ, एक बता। अब वो न वो पशु हैं न नर ही हैं और दोनों हैं। और पकड़ लिया महाराज, इतने क्रोध में है कि छपाक से पेट को फाड़ा और आंती को निकाल करके माला बना करके भगवान ने पहन लिया और एक नाम पड़ गया आंत्र मालिने नमः। लेकिन अभी भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बैताल
सब आकर के प्रार्थना किए, लेकिन भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हो रहा है। आंखें लाल लाल मानो अंगारे निकल रहे हों, जोर जोर से दहाड़ लगा रहे हैं। सब देवता लोग कांपते हुए भगवती लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया कि देवी, आज प्रभु बड़े क्रोध में हैं, आप चल करके शांत करो। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके और दिव्य सज धज करके सोने की थाली को सजा करके लेकर के आई, और लक्ष्मी जी ने कहा अभी तो मेरे एक चुटकी का खेल है, अभी शांत हो जाएंगे। श्रीमान जी चाहे जितने नाराज हों, देवियाँ चाहे तो बहुत जल्दी मना लेती हैं। लक्ष्मी जी सज धज करके तो गई, लेकिन चरण की आरती उतारते हुए जैसे मुखमंडल पर आरती पहुंचे और भगवान ने एक बार ऐसा दहाड़ लगाया जो थाली छूट गई वहां पर, और दैया मैया कह करके लक्ष्मी जी भी भग गई कि ऐसा स्वरूप अपने स्वामी का मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अब सब और घबरा गए, लक्ष्मी जी से भी प्रसन्न नहीं हुए, तब प्रभु को कौन प्रसन्न कर सकता है। तब प्रहलाद जी को भेजा कि आपके ही कारण प्रभु को खंभे से प्रकट होना पड़ा, आप जाकर के स्तुति करो, भगवान क्रोध शांत हो सकता है। तब प्रहलाद जी आकर के महाराज बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, आपने ब्रह्मा, शिव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और यहाँ तक भगवती लक्ष्मी जी के स्तुति से भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो मैं कहाँ असुर जाति का बालक, अज्ञानी मूर्ख बालक, क्या मेरे स्तुति से आप प्रसन्न हो सकते हो? ये प्रभु हमें विश्वास नहीं है, और मेरे कारण आपको आना पड़ा। प्रभु हो सके तो अपने क्रोध को शांत कर लो, मुझसे अपराध हो गया। बड़े सुंदर भाव से स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्विकतान मतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं भुर्गुणैरधुनापि विप्रो किं तोटुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, अपने क्रोध को शांत करो। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रहलाद जी को अपने गोदी में बैठा करके और खूब लाड़ दुलार करने लगे, चाटने लगे, जैसे सद्योजात बछड़े को गौ माता चाटती हैं, ऐसे नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद, आप ने कोई अपराध नहीं किया। अरे गलती तो मुझसे हुई कि इतने देर से मैं प्रकट हुआ, आपने मेरे कारण क्या क्या नहीं सहा, कितनी यातनाओं को आपने नहीं सहा। तो अगर हमें आने में विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। धन्य है प्रभु, आज अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। भगवान कहते हैं कुछ मांग लो, लेकिन प्रहलाद कहते हैं प्रभु ये कुछ जो करते हैं उसके बदले में जो चाहते हैं, थोड़ा दे करके अधिक चाहते हैं, वो तो बड़ी कहें। तो प्रभु मुझे भक्त रहने दो, मुझे बनिया मत बनाओ। यस्त आशीष आशास्ते न से भृत्या सबई बड़ी। प्रभु मुझे भक्त रहने दो। भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी बड़े सुंदर भाव से मांगते हैं। और क्या मांगा? आप कहेंगे क्या प्रहलाद जी के अंदर भी कोई लालच आ गई थी? तो सुने क्या मांगा। वरदान मांगा कि प्रभु आप देना चाहते हो तो यह वरदान दीजिए कि कभी भविष्य में कुछ मांगने की इच्छा ही न प्रकट हो। क्या बात, कितनी बुद्धिमानी से प्रहलाद जी ने मांगा।